आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, हमारे बहुत से साथी हैं जो खतौनी देखकर उसमें अंश का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। जब किसी खाते में कई अंशधारी होते हैं तो उनके अंश को निकालना मुश्किल होता है। तो आज हम इस संबंध में जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज पहले हम जानेंगे वंश वृक्ष के अनुसार जो उनका अंश बनता है, उनका रकबा बनता है, वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो आइए साथियों देखते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूवर्स अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो साथियों आइए देखते हैं वंश वृक्ष सिजरा खानदान के आधार पर खतौनी में अंश का निर्धारण का तरीका। जो खतौनी है उसमें अंश का निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसका क्या तरीका है, ये हम जानेंगे। जैसे कि हम जान लेते हैं कोई खतौनी है जिसकी खाता संख्या 10 है और उसकी गाटा संख्या 30 है, रकबा 0.253 है। तो अब हम देखते हैं इसमें कई खातेदार हैं, सह खातेदार हैं, कई सह खातेदार हैं, यानी कि राम सिंह, कृपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, इनके पिता का नाम राज बहादुर सिंह है। और फिर दीपक सिंह, प्रदीप सिंह, सुबोध सिंह, हनुमान सिंह, रामेंद्र सिंह, अनुज, रामू और आशीष, इतने लोग हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनका सिजरा खानदान के अनुसार या इनका अंश खतौनी में कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं। जैसे कि राज बहादुर सिंह है, जब राज बहादुर सिंह की मृत्यु हो जाती है, ये मृतक हो जाते हैं, तो उनके जो जायज वारिस हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी जाती है, यानी कि भूमि उनको प्राप्त होती है वरासतन। साथियों, वरासतन जो भूमि प्राप्त होती है सभी वारिसों का बराबर अंश होता है। इसमें अंश में कोई डिफरेंस नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे राज बहादुर सिंह मृतक हो गए तो उनके एक बेटा है राम सिंह, फिर कृपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह और कमलेश सिंह, 4 है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें चारों का कितना कितना अंश बनता है। जो राज बहादुर की प्रॉपर्टी है 0.253 हेक्टेयर, उसमें से राम सिंह को 1/4, कृपाल सिंह को 1/4, ब्रजपाल सिंह को 1/4 और कमलेश सिंह को 1/4 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि कमलेश सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्र में दीपक सिंह, प्रदीप सिंह, सुबोध सिंह, हनुमान सिंह और रामेंद्र सिंह। अब कमलेश सिंह की जगह इनकी वरासत होती है। अब देखिए यहां भी सबका बराबर बराबर अंश होता है। जैसे हमने कि बताया कि वरासत में प्राप्त प्रॉपर्टी में सभी वारिसों का बराबर अंश होता है, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम जैसे दीपक सिंह का अंश निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, या हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि राम सिंह का अंश कैसे निकाला जाएगा। जो ये रकबा है इसमें 4 लोग हैं, 1 2 3 4, हम 4 से इसको यहां पे भाग दे दिए हैं। 0.253 को 4 से भाग दे दिए हैं तो आता है 0.06325 हेक्टेयर। अब यहां पे प्रत्येक का इतना अंश 1/4 में बनेगा, कितना 0.06325 हेक्टेयर। अब हम देखते हैं कि जैसे रामेंद्र सिंह का अंश निकालना है तो रामेंद्र सिंह का अंश हम जानेंगे कैसे। जो अंश रामेंद्र के पिता का निकला है 1/4, तो जो इसमें हर है उसमें हम इस संख्या को गुणा कर देंगे जितने लोग यहां वारिस हैं, 1 2 3 4 5। जो हमारी संख्या जो आती है 5, जो वारिसों की संख्या रामेंद्र की सिंह के वारिसों की संख्या जो आती है वो 5 है। तो इसमें हर में हम इसका गुणा कर देंगे तो 5 चौको 20, इसका मतलब 1/20, 1/20 प्रत्येक का 1/20 आ जाएगा। इस प्रकार से जब हमको इसमें से जो ये पूरा रकबा है इसमें से 1/20 निकालना है रामेंद्र सिंह का अंश, तो हम इसको 20 से भाग दे देंगे।
0.253 को 20 से भाग दे देंगे तो रामेंद्र सिंह का अंश निकलेगा 0.01265 हेक्टेयर। इसी प्रकार से जब रामेंद्र का इतना निकलता है 0.01265 हेक्टेयर तो इतना ही इनका, इतना इनका, इतना इनका, इतना इनका, इन्हीं सभी का बराबर निकल आएगा। इस प्रकार से अंश का निर्धारण होगा। अब हम देखते हैं जैसे रामेंद्र सिंह हैं, इन्होंने एक विक्रय पत्र लिख दिया अनुज को, जो यहां अनुज हैं, सह खातेदार अनुज हैं, इनका भी अंश है। तो अब इनका अंश निर्धारण करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि रामेंद्र सिंह ने इनके विक्रय पत्र में, विक्रय पत्र के अनुसार यानी कि इनका जो है अंश निर्धारित किया जाएगा कि विक्रय पत्र में जो रामेंद्र सिंह ने विक्रय पत्र किया है अनुज को, उस विक्रय पत्र में कितना अंश लिखा हुआ है, उस अंश के अनुसार, रकबे के अनुसार अनुज को अंश दिया जाएगा। अब देखते हैं जैसे कि मान लिया हनुमान सिंह है, इन्होंने कोई वसीयतनामा लिख दिया है किसी के अनुसार, किसी के पक्ष में, जैसे कि मान लिया रामू के पक्ष में इन्होंने कोई वसीयत कर दी है। तो जब रामू के पक्ष में कोई वसीयत कर दी है तो हम देखेंगे कि वसीयत में हनुमान सिंह ने कितना अंश लिखा है, कितना रकबा लिखा है, उसके आधार पर खतौनी में अंश का निर्धारण होगा। अब हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय के आदेशानुसार जब कोई सक्षम न्यायालय किसी प्रॉपर्टी भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित कर देता है अंश के संबंध में, तो उसके अनुसार अंश का निर्धारण होगा। जैसे कि कोई न्यायालय ने आशीष के पक्ष में कोई आदेश कर दिया कि प्रदीप सिंह की प्रॉपर्टी में आशीष का इतना अंश बनता है, तो उस आदेश के अनुसार आशीष का अंश का निर्धारण होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि वंशवृक्ष सिजरा खानदान के अनुसार और न्यायालय के आदेश के अनुसार, वसीयतनामा के अनुसार और विक्रय पत्र के अनुसार खतौनी में अंश का निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास कि आप समझ गए होंगे कि अंश का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स अभी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। तो साथियों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।